बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अन-निसा आयत नंबर 3। ਇਹ ਤਫਹੀਮ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਅਤੇ ਤਫਹੀਮ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਆਊਜ਼ੁ ਬਿੱਲਾਹਿ ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈਤਾनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके 3 मफ़हूम अहले तफसीर ने बयान किए हैं। नंबर 1, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इसकी तफसीर में फरमाती हैं कि ज़माना जाहिलियत में जो यतीम बच्चियाँ लोगों की सरपरस्ती में होती थीं, उनके माल और उनके हुस्न व जमाल की वजह से या इस ख्याल से कि इनका कोई सरदरा तो है नहीं, जिस तरह हम चाहें इनको दबाकर रखेंगे, वो इनके साथ निकाह कर लेते थे और फिर इन पर जुल्म करते थे। इस पर इरशाद हुआ कि अगर तुमको अंदेशा हो कि यतीम लड़कियों के साथ इंसाफ ना कर सकोगे तो दूसरी औरतें दुनिया में मौजूद हैं, इनमें से जो तुम्हें पसंद आए उनके साथ निकाह कर लो। इसी सूरत में 19वें रुकू की पहली आयत इस तफसीर की तइद करती है। नंबर 2, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके शागिर्द अकरमा रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसीर ये बयान करते हैं कि जाहिलियत में निकाह की कोई हद ना थी। एक एक शख्स 10 बीवियाँ कर लेता था, और जब इस कसरत अज़वाज से मसारफ बढ़ जाते थे तो मजबूर होकर अपने यतीम भतीजों और भांजों और दूसरे बेबस अजीज़ों के हकूक़ पर दस्तदराज़ी करता था। इस पर अल्लाह ताला ने निकाह के लिए 4 की हद मुकर्रर कर दी और फरमाया कि जुल्म व बेइंसाफ़ी से बचने की सूरत ये है कि 1 से लेकर 4 तक इतनी बीवियाँ करो जिनके साथ तुम अदल पर कायम रह सकती हो। नंबर 3, सईद जुबैर और कतादा और बाद दूसरे मुफस्सिरीन कहते हैं कि जहाँ तक यतीमों का मामला है, अहले जाहिलियत भी इसके साथ बेइंसाफ़ी करने को अच्छी नज़र से नहीं देखते, लेकिन औरतों के मामले में उनके जहन अदल व इंसाफ के तसव्वुर से खाली थे। जितनी चाहते थे शादियाँ कर लेते थे और फिर उनके साथ जुल्म और जोर से पेश आते थे। इस पर इरशाद हुआ कि अगर तुम यतीमों के साथ बेइंसाफ़ी करने से डरते हो तो औरतों के साथ भी बेइंसाफ़ी करने से डरो। अव्वल तो 4 से ज़्यादा निकाह ही ना करो, और अगर इस 4 की हद में भी बस इतनी बीवियाँ रखो जिनके साथ इंसाफ कर सको। आयत के अल्फाज इन तीनों तफसीरों के मुतहम्मल हैं, और अजब नहीं कि तीनों मफ़हूम मुराद हों। नीज इसका एक मफ़हूम ये भी हो सकता है कि अगर तुम यतीमों के साथ वैसे इंसाफ नहीं कर सकते तो इन औरतों से निकाह कर लो जिनके साथ यतीम बच्चे हैं। इस बात पर फुक़हा उम्मत का इजमा है कि इस आयत की रूह से तअद्दुद अज़वाज को महदूद किया गया है और बजकबत 4 से ज़्यादा बीवियाँ रखने को ममनू कर दिया गया है। रवायत से ये भी इसकी तस्दीक होती है। चनांचे हदीस में आया है कि ताइफ का रईस गैलान जब इस्लाम लाया तो इसकी 9 बीवियाँ थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया कि 4 बीवियाँ रख लो और बाकी को छोड़ दे। इस तरह एक दूसरे शख्स नौफल बिन मुआविया की 5 बीवियाँ थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इनमें से एक को छोड़ दे। नीज आयत तो अदद अज़वाज के ज़वाज को अदल की शर्त से मशरूत करती है। जो शख्स अदल की शर्त पूरी नहीं करता मगर 1 से ज़्यादा बीवियाँ करने का ज़वाज से फ़ायदा उठाता है, वो अल्लाह के साथ दगाबाजी करता है। वो हुकूमत इस्लामी की अदातों का हक हासिल है कि जिस बीवी या जिन बीवियों के साथ वो इंसाफ ना कर रहा हो उसकी दाद रसी करे। बाद लोग मगर की मसीहत ज़दा राय से मरूब होकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि कुरान का असल मकसद तअद्दुद अज़वाज के तरीके को, जो मगरबी नुक्ता नज़र से फिर असल बुरा तरीका है, मिटा देता है। मगर चूँकि ये तरीका बहुत ज़्यादा रवाज पा चुका था, इसलिए इस पर सिर्फ पाबंदियाँ ऐड करके छोड़ दिया गया। लेकिन इस किस्म की बातें दरअसल महज ज़हनी गुलामी का नतीजा है। तअद्दुद अज़वाज का फ़ी नफ्से ही एक बुराई होना बजाय खुद काबिल तस्लीम है, क्योंकि बाद हालात में ये चीज़ एक तमदनी और अखलाकी ज़रूरत बन जाती है। अगर इसकी इजाज़त ना हो तो फिर वो लोग जो एक औरत पर काने नहीं हो सकते सारे निकाह से बाहर सनफी
بدامنی پھیلانے لگتے ہیں، جس کے نقصانات تمدن و اخلاق کے لیے اس سے بہت زیادہ ہیں، جو تعدد و ادوار سے پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے ان لوگوں کو اس کی اجازت دی ہے جو اس کی ضرورت محسوس کریں۔ تاہم جن لوگوں کے نزدیک تعدد و ازواج فی نفس ہی ایک برائی ہے، ان کو یہ اختیار تو ضرور حاصل ہے کہ چاہیں تو قرآن کے برخلاف اس کی مذمت کریں اور اسے موقوف کر دینے کا مشورہ دیں، لیکن یہ حق انہیں نہیں پہنچتا کہ اپنی رائے کو خام خواہ قرآن کی طرف منسوخ کریں، کیونکہ قرآن نے صریح الفاظ میں اس کو جائز ٹھہرایا ہے، اور اشارتاً کنایتاً بھی اس کی مذمت میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا ہے جس سے معلوم ہو کہ فی الواقعہ وہ اسے مسدود کرنا چاہتا تھا۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ میری کتاب سنت آئینی حیثیت سواد 307 تا 316۔ لونڈیاں مراد ہیں، یعنی وہ عورتیں جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں اور حکومت کی طرف سے لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آزاد خاندانی بیوی کا بار بھی برداشت نہ کر سکو تو پھر لونڈی سے نکاح کر لو، جیسا کہ رکوع نمبر 4 میں آگے آتا ہے۔ یا یہ کہ اگر ایک سے زیادہ عورتوں کی تمہیں ضرورت ہو اور آزاد خاندانی بیویوں کے درمیان عدل رکھنا تمہارے لیے مشکل ہو تو لونڈیوں کی طرف رجوع کرو، کیونکہ ان کی وجہ سے تم پر ذمہ داریوں کا بار نسبتاً کم پڑے گا۔ آگے حاشیہ کی تعلیم میں لونڈیوں کے متعلق احکام کی مزید تفصیل ملے گی۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جواب تعالیٰ جڑا قرآن پاک پڑھے تاجر مینوں اور جنہیں مسلمانوں سنا ساروں عطا فرمائیں، اور ہمیشہ ہمیشہ سان قرآن پاک ترجمے نال پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس سے عمل کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرما، اور ہمیشہ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بروز قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے اور اس قرآن پاک کی بساط دے نال ساڈی بخشش اور مغفرت فرمائے۔